हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटिशन करियर पॉइंट। मैं आज आप लोगों के लिए हिमाद्री तुंग श्रिंग से कविता से संबंधित 90 प्लस एमसीक्यू यानी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अभ्यास करेंगे। और जो लोग एलटीआर या स्टेट एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, अगर आपका पेपर में हिंदी लगे हुए हैं तो ये आपको पढ़ने होंगे। और इसी से संबंधित अगर कोई भी गद गद और पद है, ओके, जिसको भी चाहिए एमसीक्यू, वो कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पर 7004501486। ये व्हाट्सएप नंबर, इसी व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए सर मुझे एलटीआर हिंदी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हमको पीडीएफ चाहिए सर। वो उसका प्राइस जो है 100 रुपया रखा हुआ है। ओके, गद और पद, ओनली गद और पद के लिए। और हर में आपको प्रश्न अच्छे दिखेंगे, चाहे वो आपसी कहानी हो, पुरस्कार कहानी हो, प्रायश्चित हो, कफन हो, चित्रलेखा हो, उपन्यास हो, कर्मभूमि हो, आपकी बंटी, हर से आपको मैक्सिमम प्रश्न देखने को मिलेंगे। और अब सब सारे आपको व्हाट्सएप मिलेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, वहाँ पर भी सारे मेंशन किए मिलेंगे। या आप देख सकते हो कि व्हाट्सएप जब मैसेज कीजिएगा तो वहाँ से भी इन्फॉर्मेशन दिए जाएंगे, तभी परचेस कीजिए। अगर इंटरेस्टेड है तो, अगर आप यूट्यूब से कर रहे हो तो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। शुरुआत करते हैं। हिमाद्री तुंग श्रिंग से किस विधा की रचना है? कविता हो जाएगा। हिमाद्री तुंग श्रिंग से कविता के कवि कौन है? जयशंकर प्रसाद। भारतीय सपूतों से कौन पुकार कहती है कि जय बनो भारती? हिमाद्री तुंग श्रिंग से राष्ट्रीय भावना से प्रेरित इस कविता का वाचन चंद्रगुप्त नाटक में किसके द्वारा होता है? तो राजकुमारी अलका द्वारा। हिमाद्री तुंग श्रिंग से कविता जयशंकर प्रसाद किस नाटक में है? तो चंद्रगुप्त नाटक में है। हिमाद्री तुंग श्रिंग से कौन किसके लिए पुकारती है? किस लिए पुकारती है? भारत माता स्वतंत्रता के लिए पुकारती है। यहां पर देखिए पंक्ति लिखी हुई है, और इस पंक्ति पर कौन सा गुण है? तो यहां पर ओज गुण हो जाएगा। हिमाद्री तुंग श्रिंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, पंक्ति किस रचना से और किसकी है? तो चंद्रगुप्त नाटक का है और प्रसाद जी। हिमाद्री तुंग श्रिंग से काव्य कौन बोलता है? अलका बोलती है। हिमाद्री तुंग श्रिंग से कविता किस रस का उदाहरण है? तो वेद रस का उदाहरण है। कविता की पहली पंक्ति में किस पर्वत का वर्णन है? तो हिमालय। स्वयं प्रभा समुज्ज्वला पंक्ति में किसका वर्णन है? भारत माता। हिमाद्री तुंग श्रिंग से कविता का मुख्य संदेश क्या है? स्वतंत्र और देशभक्ति। कविता में प्रबुद्ध शुद्ध भारती से क्या तात्पर्य है? शिक्षित और जागृत भारत। प्रबुद्धता और शुद्धता के प्रतीक कौन है? भारती। पुण्य का रास्ता कैसा होता है? प्रशस्त होता है। कृति रश्मियों का अर्थ क्या है? पूर्वजों का यश। शत्रु सेना का नाश करने के लिए किसकी तरह जलना पड़ेगा? समुद्री आग। स्वतंत्रता की पुकार कहां से आ रही है? हिमाद्री तुंग श्रिंग से। हिमाद्री तुंग श्रिंग से कविता के अनुसार पुण्य का पथ कैसा है? प्रशस्त है। वीर पुत्र कैसे हैं? अमर्त्य। भारतवासियों की कृति कितनी है? असंख्य। अराती सैन सिंधु हम कैसे जले? सुअडाग्नि। प्रभु शुद्ध भारती किसके लिए प्रयोग हुआ है? भारत माता के लिए। किन्हें अमर्त्य पुत्र वीर पुत्र कहा गया है? भारत के संतानों को। यहां भी पंक्ति लिखी हुई है,
परवीर हो जय बनो बढ़े चलो बढ़े चलो, ये काव्य पंक्ति किसकी है? जयशंकर प्रसाद की। भारत के वीर पुत्रों की सोच कैसी हो? दृढ़ प्रतिज्ञ। हिमाद्री तुंग श्रृंग से कविता के अनुसार हम भारतीयों को क्या कहा गया है? अमत्र वीरपुत्र। भारतीयों की कौन सी अवस्था को देखकर हिमाद्री तुंग श्रृंग से यह कविता लिखी गई है? पराधीनता को। हिमाद्री तुंग श्रृंग से भारत माता की पुकार किस लिए है? स्वतंत्रता के लिए। हिमाद्री के ऊंचे शिखर से कौन भारतवासियों की ललकार रही थी? भारती। ज्ञान और पवित्रता की मूर्ति भारतवासियों को क्यों ललकार रही थी? स्वतंत्रता के लिए। भारतवासी के कितने पुत्र हुए थे? अमीर वीरों के। प्रशस्त डैश पंथ बढ़े चलो पुण्य। कृति रश्मियों के क्या अर्थ है? अतीत की वीरगाथाएं। सपूत मातृभूमि को रुको ना डैश सासी सूर। वीरों का शत्रु के सैन्य सागर में किस तरह जलने की बोला गया है? तो स्वडाग्नि स्वाडवाग्नि। परवीर हो डैश बनो बढ़े चलो, क्या हो जाएगा यहां पर? जय। कविता में अमर्त्य वीरपुत्र किसे कहा गया? भारतवासी को। प्रभु शुद्ध भारती कहां से पुकार रही? हिमाद्री तुंग श्रृंग से। कविता के अनुसार हम दृढ़ प्रतिज्ञा क्यों ले? स्वतंत्रता पाने हेतु। हिमाद्री तुंग श्रृंग से कैसा गोत्र है? उद्बोधन। विदेशी आक्रांता कौन है? सिकंदर। देशद्रोही कौन है? आंभिक। आरती का क्या अर्थ है? शत्रु। नेक्स्ट प्रश्न है हिमाद्री तुंग श्रृंग किस प्रकार के गीत है? तो इसे भी थोड़ा ध्यान में रखेंगे। पूरा का पूरा यहाँ पर इसका सारांश बोल सकते हैं, उसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है एक कविता चंद्रगुप्त नाटक 1931 नाटक के चतुर्थ अंक के षष्ठ दृश्य से ली गई है। तो ये भी वीवीआई प्रश्न है। तो देखिए ये हिमाद्री तुंग श्रृंग से 45 साल आज हम लोग एमसीक्यू कर लिए। इसके बाद वाला जो भी होगा 46 से लेकर हम लोग आगे फर्दर करेंगे। ओके। और जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो पीडीएफ के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं एलटीआर हिंदी एग्जाम के लिए। एलटीआर या ओस्टेट या एसएसडी जो भी तैयारी कर रहे हैं या आरएचटी सभी में एक ही सिलेबस है। तो जो लोग पीडीएफ लेना चाहते हैं गद और पद के लिए सबसे निचोड़ प्रश्न होगा और सभी का ऑल एमसीक्यू तैयार है, आप ले सकते हो। यूट्यूब में बहुत सारा पीडीएफ की वीडियो है, आप देख सकते हो। उसके जो इंटरेस्टेड होंगे लीजिए। अगर आप यूट्यूब से कर ले रहे हो चाहे आपके पास कोई भी और भी मटेरियल तो वहाँ से भी करें तो उससे भी बेहतर होगा, लेकिन आपका सिलेक्शन होना चाहिए। ये सब सारे आपको व्हाट्सएप मिलेंगे 7004501486 ये व्हाट्सएप नंबर। इसी व्हाट्सएप पर मैसेज करके आपको पीडीएफ परचेस कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन लेके। और इसका प्राइस जो है एलटीआर एग्जाम के लिए 100 रुपया। किसके लिए? गद और पद के लिए। गद प्लस पद दोनों का पूरा एमसीक्यू निचोड़ प्रश्न होगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।